हेलो भैया बहन, आज हम कंप्यूटर विषय से डाटा संचरण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में प्राथमिक संचार मॉडल पर आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहले डाटा संचरण की वह विधि, वह तकनीक जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, प्राथमिक संचार मॉडल कहलाता है। फिर से ध्यान देंगे एक बार कि डाटा संचरण की वह विधि जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, प्राथमिक संचार मॉडल कहलाता है। अब इसमें दो अवयव, दो भाग महत्वपूर्ण भूमिका में है जिनकी सहायता से डाटा का संचरण होता है। पहला है प्रेषक, वह यंत्र जिसकी सहायता से डाटा तथा सूचना प्रेषित की जाती है उसे प्रेषक कहते हैं। एक बात फिर ध्यान देंगे, वह यंत्र जिसकी सहायता से डाटा तथा सूचना प्रेषित की जाती है, प्रेषित करना में भेजा जाता है, उसे प्रेषक कहते हैं। उसके बाद ग्राही, वह यंत्र जिसके द्वारा डाटा या सूचना ग्रहण किया जाता है उसे ग्राही कहलाता है। वह यंत्र जिसकी सहायता से डाटा या सूचना ग्रहण किया जाता है, ग्राही कहलाता है। संक्षेप में यूं कह सकते हैं कि वह तकनीक जिसकी सहायता से डाटा या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे हम संचरण कहते हैं। वह यंत्र जिसकी सहायता से डाटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित की जाती है वो सभी प्राथमिक संचार मॉडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखेंगे चित्र की सहायता से प्रेषक इनपुट डाटा, संदेश को हम जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, उसके लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। एक माध्यम नहीं होगा, मोबाइल से चाहे भेजते हैं, किसी भी यंत्र से भेजते हैं, मेल से भेजते हैं, तो इनपुट डाटा के रूप में जो भी हम जो भेजेंगे वो इनपुट कहलाएगा। और संदेश आप भेजना चाहते हैं, प्रेषक से भेजेंगे और बीच के माध्यम को प्रोटोकॉल कहते हैं, संचार माध्यम। संचार बीच का जो माध्यम वो संचार माध्यम कहलाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब एक ऐसी तकनीक जिसकी सहायता से हम किसी भी सूचना या डाटा को आदान प्रदान करते हैं ग्राही तक, तो हमारा संदेश ग्राही के पास पहुंचता है और आउटपुट के रूप में हम यहाँ पर संदेश को देख लेते हैं। फिर इसी के प्राथमिक संचार मॉडल के कुछ अवयव के बारे में चर्चा करते हैं आप लोगों से। पहला है संदेश, दूसरा है प्रेषक, तीसरा है संचरण प्रोटोकॉल, चौथा है संचरण माध्यम, पांचवा है ग्राही। अब इनके बारे में संक्षेप में बताएंगे। पहला है संदेश, जो भी सूचना हम भेजते हैं ग्राही के पास वो संदेश के रूप में ही होता है। प्रेषक जो भेजता है, जो किसी भी इनपुट को डाटा को भेजता है। अगला संचरण प्रोटोकॉल, जो कि सुविधा प्रदान करता है, तकनीक हमें सुविधा देता है, संचरण प्रोटोकॉल के अंतर्गत कहलाता है। इसके कुछ और भी भाग है संचरण प्रोटोकॉल के, जैसे कि डाटा क्रमबद्धता, डाटा राउटिंग, प्रवाह नियंत्रण, त्रुटि नियंत्रण आदि, तो संचरण प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। चौथा है माध्यम, संचरण माध्यम। बिना माध्यम के हमारा कोई भी डाटा या सूचना संचरित नहीं होगी, माध्यम का होना अति आवश्यक है। फिर पांचवा है ग्राही, जिसके पास सूचना या डाटा हम भेजना चाहते हैं, जो ग्रहण करने के लिए तैयार है, जिसकी आवश्यकता है, वही ग्राही कहलाता है। उसके पास सूचना चाहे विद्यार्थी को विषय के आचार्य के द्वारा सूचना भेजी जाती है या विषय पढ़ाया जाता है। एक तरह से भी एक तकनीक है। धन्यवाद भैया बहनों, इसके आगे का वीडियो अगले पार्ट में